नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक ना, 5.1 से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और एक्सरसाइज से मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सतत और असतत, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपका सौभाग्य है कि आप वाले पेपर में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, ये 100% तय है। और जब तय है तो हमें करना भी तय है, हम सारे सवालों को हल करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छा रिजल्ट बनाना है। क्योंकि जीवन में कक्षा 12 मतलब क्लास 12 में एक ही बार रिजल्ट बनेगा, दोबारा कभी नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलिए तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट की नोट निकाल लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट नोट्स निकाल लीजिए अपने सामने और हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग यहीं पे रिजॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ठीक करते रहेंगे उसको, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस साथ में आप करते रहिएगा काम। ठीक है जी, ओके। चलिए तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखिए इसके लिए कहना है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx = 5x - 3 x = 0 y = -3 तथा y = 5 पर सतत है, संतत है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा कॉन्टिन्यूअस आपको ये सिद्ध करना है कि 0 पर, -3 पर और 5 पर ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस, आपको दिखाना है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने आपको बताया था आपको क्या क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे अगर यहाँ पे देखिए जो दिया गया पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, जब भी हमने कहा था पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो होता है ना, उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा हमको चेक ही करना का, अगर मान लीजिए सर जी हमको नहीं चेक करना है, यहाँ पे हाँ भी चेक करेंगे हम लोग, तो चेक आप वहां पे करेंगे लेफ्ट और राइट वाला। सिर्फ पीस वाइज जो फंक्शन आते हैं, जैसे टूटे हुए फंक्शन, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इन सब में हम लोग क्या करेंगे, इन सब में हम लोग लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की आवश्यकता है। पर जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है वहां पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड निकालेंगे वही आने हैं जो आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। हमारे पास जो फलन गिवन है भाई, वो गिवन है, गिवन क्या है, fx = हमारे पास क्या है 5x - 3 है। ठीक है जी, तो पहले हम पहली कंडीशन लेते हैं x = 0 पर। ठीक है जी, हमको चेकआउट करना है, तो पहले हम f(0), देखिए पहले हम क्या करना है, फलन का मान निकालना है, फलन का मान। ठीक है जी, ठीक है, f(0) पता करना है भाई। तो यहाँ पे 5 × 0 - 3 कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा जी, -3 आ गया। ओके, अब हमको यहाँ पे लिमिट निकालना है। ठीक है, लिमिट निकालना है और x → 0। यहाँ लेफ्ट और राइट से भी मतलब दोनों से एक साथ निकाल लेते हैं, मतलब प्लस और माइनस दोनों एक साथ निकालते हैं और f(x). ठीक है जी, तो लिमिट x → 0 5x - 3 पुटअप करेंगे, 5 × 0 - 3, ये कितना आ गया, -3। ठीक ना, तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग, एक मिनट, x → 0 और प्लस माइनस लेफ्ट और राइट दोनों सेम आएंगे और इज इक्वल टू क्या है, f(0) है। ठीक है, f(0) मतलब फलन का मान। अगर ये कंडीशन बनती है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, तो हम कहते हैं x = 0 पर फलन क्या है, फलन हमारा जो है ना वो सतत है। क्या है, वो सतत है या संतत है, जो भी वो बोलते हो। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, संतत ही लिख लेना, संतत है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ओके सर जी, अब देखते हैं x = -3 पर, x = -3 पर देखते हैं, x = -3 पर। ठीक है जी, तो f(-3) निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे निकालोगे यार, कैसे निकालोगे यार, कैसे निकालोगे, 5 × 15 -3 18। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमको लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंडिंग 3। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों एक ही बात करेंगे, इसमें हमें और ज्यादा बात करने की जरूरत तो
नहीं है सर जी, क्यों नहीं है, वो हम जानते हैं -3 है। ठीक है जी, ध्यान रखिए फ्लो में बहुत कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या कर यार, कुछ कुछ होता है, क्या करें। देखो ये भी दो बराबर है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस माइनस लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू f ऑफ -3, ये आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, s इक्वल टू -3 पर, s इक्वल टू -3 पर क्या है, संतत है या सतत, जो भी आप लिखना चाहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, संतत है। ठीक है जी, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी, अब x इज इक्वल टू हम लोग 5 पर चेकआउट करते हैं। ठीक है जी, तो f ऑफ 5 निकालेंगे यार, 5 को लिखते 5 में लिखते हैं, कितना हो गया 22। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है, प्लस माइनस दोनों साथ में, f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 5, 5x माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5 बोले देखो 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 देखो। ठीक है जी, यहां पर भी हमारे पास क्या हुआ, एक मिनट, लिमिट x टेंडिंग टू 5, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ fx यहाँ भी लिख लीजिएगा और f ऑफ fx यहाँ भी लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो f ऑफ fx किसके बराबर है, f ऑफ 5 के। ठीक है, मतलब यहाँ भी बराबर है दोनों, तो कहेंगे x इज इक्वल टू 5 पर फलन क्या है, फलन संतत है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पर क्या है, संतत है फलन। ठीक है, वैसे ही हम जानते हैं एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होता है हमने लिखा भी है, वो सदैव क्या होता है, प्रॉपर्टी में आप देख लीजिएगा, सदैव कॉन्टिन्यूअस होता है, होता है, होता है, राम जाने हो राम जाने। ओके, x इक्वल टू 3 पर देखना है ये फलन जो हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है, कैसे चेक करेंगे सर जी, कैसे चेक करते हैं सर जी, वैसे चेक करते हैं सर जी जैसे आपने पहले चेक किया था सर जी। ओके सर जी, ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है, f ऑफ 3 चाहिए भैया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 3 का 18, 18 से निकलेगा 17 बचा। ठीक है जी, अब यहाँ भी पॉलिनोमियल है, इसलिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 प्लस माइनस हमको दोनों यहाँ से देगा, मतलब लेफ्ट और राइट आपको दोनों मिल जाएगा। ओके सर जी, अगर मिल जाएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है सर जी, आपको अगर ना हो, जब भैया आपको नहीं है तो हमको क्यों होगी, ये भी कितना आ गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लिमिट यस टेंडिंग टू 3 प्लस माइनस लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ fx लिख लेना, इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अगर ये इक्वल्स है इसका मतलब ये क्या है, सतत है, संतत है, जो भी कहो आप, सब आप टिंग टिंगा सही है आप। ठीक है जी, देख रहे हो, जोश होनी चाहिए, जोश। रात के कितने बज गए हैं, रात के कितने बजे हैं जी, रात के 11:08 हुए हैं। ओके, मजा आ रहा है, चलिए अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी बात है वो चलने दो। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित फलन की सातत्य की ज्ञात कीजिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन की नहीं है, कोई बात नहीं है, कैसे चेक करेंगे, वैसे आपके सामने जो लिखा हुआ है फंक्शन वो है पॉलिनोमियल f = x - 5, लीनियर फंक्शन है, एक घातीय बहुपद है, और कोई भी बहुपद हो वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। पर क्या सर जी हम उसके पास जाके बताएंगे, आप बनिए बता दीजिए ना, क्या उसके पास जाके हम बताएंगे, सर जी सुनिए ना, एक पॉलिनोमियल है इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, हमको नंबर आप दे दीजिएगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना,
आप नहीं जा सकते ना, इसलिए आपको रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब सवाल को आपको क्या करना है, लगाना है सही तरीके से, कोई देखे और आपको आंसर दी, तो मतलब नंबर्स आपको दी, ठीक है। तो कैसे हम लोग लगाएंगे वो समझते हैं, ठीक है। वैसे हमको पता है क्योंकि लीनियर है, पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल जितने भी होते हैं सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो इसे में दर्शाना कैसे है वो चीज हमको चाहिए जरूर, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखो हम इसमें कोई भी देखिए यक्स जो मतलब कोई भी का नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। माना 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 ए कोई वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पर ए बिलोंग टू क्या है, कैपिटल आर। आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक का रियल नंबर, ठीक है। कोई हमने नंबर ले लिया, तो किसी भी नंबर का आप चेक आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू a पर हमें चेक करना है, x इक्वल टू a पर चेक करना है भाई। चल भैया चेक कर लेते हैं। f ऑफ fx आपको दिया गया है यार x माइनस 5, f ऑफ a कितना हो जाएगा a माइनस 5। यहाँ पे लीनियर है इसलिए हमें x टेंडिंग टू a और प्लस माइनस हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है सर जी। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस माइनस f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, संतत होगा, सातत्य होगा, सतत होगा, जो भी आप कहो वो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सातत्य कहा दिया है, सतत भी कहता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लो आप कि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई विशेष नीचे कोई जो चर राशि है वो नीचे आ जाए, ठीक ना, उसको पहले जीरो दिखा दो। x माइनस 5 को जीरो दिखाओगे, x इक्वल टू क्या आएगा 5, ठीक है। मतलब इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। इसने कहा है x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब x का ऐसा मान हम नहीं ले सकते हैं जो 5 हो, ठीक ना, क्योंकि उस पर फलन डिफाइन नहीं है, उस पर मतलब x इक्वल टू 5 पर ये फलन डिफाइन नहीं है, और जब डिफाइन नहीं होता है फंक्शन वहां हम कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी बात की बात है, पहले हमारा फलन डिफाइन होना चाहिए। आप मिलो या ना मिलो, पहली बात ये होनी चाहिए कि आप इस धरती पर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान लो आपको कोई खोज रहा है, अब धरती पर नहीं है तो कहाँ खोजेगा यार, तो पहली बात है आप मिलो चाहे ना मिलो यार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब मिलने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी फलन अगर है तो फलन पहले वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब वो फलन होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उसमें कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी की बात कर सकते हैं। वाह सर जी, वाह वाह, मजा आ गया, ठीक है जी। माना a डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। कोई क्या है, कोई वास्तविक संख्या, ये सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 अपॉन x माइनस 5 है, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 5, ठीक है जी। यहाँ भी लेफ्ट हैंड राइट निकालने की कोई जरूरत नहीं, x टेंडिंग टू a है, सिंपल सा 1 अपॉन fx इज इक्वल टू लिमिट, चाहे तो प्लस माइनस लगा लो, दोनों एक साथ निकाल रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 अपॉन x माइनस a, अरे यार x माइनस 5 मतलब यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस 5, ठीक है जी। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस या माइनस और f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ऐसी कंडीशन बनती है इसका मतलब ये क्या है, सतत है। क्या है, सतत है, संतत है, सातत्य है, तीनों बातें एक ही है। ओके सर जी, चलिए कोई दिक्कत हो रही क्या, हमने कोई संख्या मान लिया यार, ये कोई वास्तविक संख्या ना भाई। देखो यार कौन सा नंबर 1 2 3 4 कितने नंबर के आप चेक करोगे यार, एक ऐसा नंबर लो जो सबका सब पर काम कर दे, 1 पर देखो, 2 पर देखो, 3 4, जिंदगी बीत जाएगी यार, चेकआउट आप करते रह जाओगे। इसलिए हमने कहा रहे हैं आप एक संख्या ले लीजिए, बस हो गया। समझते नहीं हो, गुस्सा लगवाते हो, ओके नहीं सर जी गुस्सा मत होइए, ओके चलिए। अच्छा
अब यहाँ पे जो फलन है अब उसको देखते हैं। यहाँ भी कह रहा है यस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब यस की वैल्यू -5 ले लोगे। अगर आप -5 लोगे तो फलन डिफाइन नहीं होगा। यक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस फलन को, लेकिन इस फंक्शन को दिक्कत है यस इक्वल टू जब आप 5 रखोगे, ठीक है। जब 5 रखोगे नीचे की वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब यस -5 मतलब 5 - 5 मतलब 0 हो गया, और नीचे की वैल्यू हमें 0 कभी नहीं करना है, लेकिन नीचे की जो वैल्यू 0 होती है तो फलन क्या होता है, इनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वह परिभाषित नहीं होता, और जब परिभाषित नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं। ओके सर जी, तो फिर चलिए आगे प्रोसीड किया जाए। माना सब जगह वही तो है, ए डज नॉट इक्वल टू क्या -5, एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वही कहानियां बार बार लिखते हैं सर जी, क्या करें सर जी। एफ ऑफ हमको ए निकालना है यार, रख दो वैल्यू a² - 25 बटे ए प्लस क्या हो जाएगा 5, इसे हम लिख सकते हैं क्या a² - 5 का स्क्वायर बटे क्या a + 5, मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट में a और एक ब्रैकेट में a होगा बटे a + a होगा। a होगा तो a कट गए, हाँ ना 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 हाँ, a माइनस क्या बचा 5। अगर हम लिमिट की बात करें यक्स टेंडिंग टू a प्लस माइनस दोनों एक साथ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हम लोग पहले से इनसे बात करके आए थे, ठीक ना। जब हम निकालेंगे तो दोनों साथ में निकालेंगे, और आप निकालना ना निकलोगे तो क्वेश्चन समझना, इसलिए ए निकल रहे हैं, ठीक है जी। 25 बटे क्या a + 5, अभी से निकाले थे क्या होना था a - 5। इसका मतलब सिंपल सी लिमिट यक्स टेंडिंग टू a प्लस या माइनस दोनों ले लो, या और f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब ये क्लियर है, इसका मतलब ये क्या है सतत फलन है। बस ध्यान रखना है x की वैल्यू -5, कोई भी आप वास्तविक संख्या ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो यार, सब पे डिफाइन है, पर ध्यान ही रखना है x की वैल्यू कभी -5 नहीं लेनी है आपको। ओके सर जी, ओके ना लेंगे, आप मना कर दिए तो हम बिल्कुल ना लेंगे। अब आ गए हम लोग मॉडुलस में, और जब भी मॉडुलस की बात आती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको चेक करना। जब भी अगर ऐसी बात आती है हमको ऐसी बात करनी होती है, ओके ठीक है। तो कोई भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फिर बताओ कैसे निकालें, फिर बताओ कैसे निकालें। अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग नहीं जानते हैं सर जी, अब आप बता दीजिए कि हम कैसे इनको करें, ठीक है। देखिए अगर यह जब भी मॉडुलस की बात आ जाए ना, मोड फंक्शन, जैसे मान लीजिए अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू, आपको मतलब fx इज इक्वल टू mod ऑफ x दिया गया है, ठीक ना। तो इसको दो पार्ट में इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होगा हमारे पास क्या पॉजिटिव x होता है, और डेट लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, क्या होता है -x हो जाता है, ठीक है जी। जब भी ये कंडीशन ऐसी आती है तो ठीक है जी। अब यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स हमारे पास यक्स सिर्फ है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है x माइनस क्या है 5। अगर यहाँ पे यक्स को 0 दिखाओ तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 को 0 दिखाओ तो यक्स का मान क्या आएगा 5 आएगा। मतलब जो ये भी काम हो रहा है, जो भी टूटनिया कुछ भी काम हो रहा है, ठीक ना। अगर इस मोड की बात करें इसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके से होता है, मतलब यस इक्वल टू 0 पे काम हो रहा है, लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं इसका ग्राफ ऐसे होता है, इक्वल टू क्या 5 पर काम होता है, तो 5 पर चेकआउट करेंगे। ओके सर जी, ओके आप तो बड़े जानकार हैं, आप तो बड़े जानकार हैं। हाँ हम तो बहुत जानकार हैं कि हमको भी पता है, पता है, पता है, पता है, पता। क्या गाना है, चलो भैया तो तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल के सोच क्या कसूर है, कसूर
बोल तेरे साथ क्या गुनाह किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। चलो यक्स इक्वल टू अगर 5 है कि पॉजिटिव आएगा, यक्स माइनस 5 आप लिखोगे, और यक्स लेस देन अगर 0 है, हाँ 0 0 0 कहाँ से आ गया, 5 है तो माइनस लिखोगे यक्स माइनस 5। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर पीस वाइज बन गया फंक्शन, ठीक ना, पीस वाइज फंक्शन हो गया, ठीक ना, मतलब टूटा हुआ फंक्शन, कई पीस में डिफाइन है, मतलब कई भागों में क्या है, डिफाइन है, मतलब इसके कई टुकड़े हैं। पीस वाइज का मतलब होता है टुकड़े वाइज, टुकड़े फलन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए अगर वैल्यू लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, अगर ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट मिलेगी, और इक्वल टू है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगी। फिर से सुनिएगा ध्यान से, कान को ओपन करके। अगर लेस देन 0 है या मतलब लेस की साइन लगी है तो वहां पे हमको मिलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर की साइन लगी है वहां मिलता है हमको राइट साइड लिमिट, और इक्वल टू अगर है तो वहां मिलता है हमको वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये बात ध्यान है, लेस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर मतलब राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके ओके, देखिए तब यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर दो चीजें हमको मिलेंगी। क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, और ये है लेस देन, इसका मतलब यहाँ पर हमको LHL मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए तो आगे काम शुरू किया जाए। अब अगर हम x इज इक्वल टू a की बात करें, x इज इक्वल टू अगर हम लोग a की बात करें तो फिर कैसे हम लोग बात करेंगे वो समझती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 की ही तो बात हो रही है, 5 पे ही चेक कर लेते हैं यार, और हर जगह फलन क्या है, डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 पे चेक कर लो यार। चलो भैया, तो LHL की बात कर लो यार, तो लिमिट x टेंडिंग टू h माइनस a कौन देगा, माइनस x माइनस 5। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे -5 माइनस 5, कुछ भी करो 0 होगा। अगर RHS की बात कर लो या RHL की बात कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस मतलब यहाँ पर x माइनस 5। ठीक है जी, और 5 माइनस 5 यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कर लें किसकी बात कर लें, हाँ अपनी ही बात करेंगे। अगर हम f(5) की बात कर लें, f(5) कौन देगा, यहाँ पे 5 माइनस 5 मतलब 0, यहाँ पे LHL RHL और f(5) आपस में बराबर हैं, और यहाँ फाइनाइट भी है। इनफाइनाइट क्या है, फाइनाइट 0 एक फाइनाइट नंबर है, तो अगर फाइनाइट है मतलब ऐसी कंडीशन बनती है, हेलो 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 नजर बिल्कुल सामने रखें, ऐसी कंडीशन बनती है, हम इसे क्या कहते हैं, ये सतत है। क्या है, ये सतत है। ये फलन कैसा है, ये सतत है फलन। ओके सर जी, सतत है तो फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर रहे, कह रहा है ऐसे देखिए कि f ऑफ f इक्वल टू s की पावर n, s इक्वल टू n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। n एक क्या है, धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव नंबर है भैया। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। इसका मान जो होगा वो सब क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं और आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। f ऑफ f इक्वल टू s की पावर n, हमको देखना है x इक्वल टू n पर हमको चेक करना है। ठीक है ना, इसी पर क्या करना है, हमको चेक करना है। s इक्वल टू n पर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो f ऑफ n निकालेंगे तो n की पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई भी दिक्कत नहीं है यार, चाहे लेफ्ट चाहे राइट साथ में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। नहीं है तो फिर क्या मतलब है नौटंकी करने का, क्या मतलब है, तीनों आपस में बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन सभी आपस में बराबर है। क्या कर रहे हैं सर जी नौटंकी, चाहे लेफ्ट लो चाहे राइट लो कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ f इक्वल टू f ऑफ n आपस में बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, सतत है या संतत है, जो आप मर्जी को लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सतत भी आता है, संतत भी आता है, और सांतत्य की बात भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब यहाँ पर पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी है, क्या आ गई, पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी आ गई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ना, एक फंक्शन हमको दिया गया है, ठीक है। अच्छा इस फंक्शन में देखो कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या एफ इज इक्वल टू यक्स, यदि यक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन क्या है 5 है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 और था एक्स इक्वल टू पर संतत है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू हमको यहाँ पर 0 पर चेक करना है तो अगर अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक ना, पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट फंक्शन है। आप एक्स इक्वल टू अगर 0 पर कर रहा है, ठीक ना, पर अगर चेक करेंगे, अच्छा एक्स इक्वल टू 0 पर की बात करो तो फलन कौन सा मिलेगा, ठीक ना, मतलब यहाँ पर देखो जो पहला वाला है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 यहीं पे लेस देन और इक्वल टू 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तो 0 यही मिलना है, मतलब इस कंडीशन में f ऑफ f जो होगा सिर्फ x होगा, ठीक है जी। तो f ऑफ यहाँ पे 0 हमारे पास 0 होगा और लिमिट की अगर बात कर दी तो x टेंडिंग टू 0, प्लस और माइनस दोनों ले लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ f है तो सीधे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे x होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और माइनस मतलब लेफ्ट और राइट और f इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, सतत है, क्या है, सतत है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 की अगर बात करते हो आप x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है जी, तो 1 पर यहाँ पर दो फंक्शन मिल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू है, लेस का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये कौन देगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लेफ्ट हैंड 1 माइनस, ठीक है। और ये कौन फंक्शन आएगा, x वाला आएगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनाएंगे और x को रिप्लेस करेंगे a माइनस s से, a का मतलब 1 है, माइनस यहाँ पर h, ठीक है जी, और वैल्यू रखोगे 1 माइनस 0 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। अब आप RHS निकाल लो, RHL, ठीक है, RHL मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे क्या 5, क्या होगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब यहाँ 5 क्या जाएगा 5, ठीक है जी। और f ऑफ अगर हम f ऑफ 1 निकाल लें 1 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है जी। हाँ, और इक्वल टू है एफ ऑफ 1 है, ठीक है जी। इस कोई भी अगर एक यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर एक बराबर नहीं होता है उससे हम कहते हैं असतत, असतत है, ठीक है। कोई भी अगर एक बार लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में वैल्यू ऑफ फंक्शन कोई भी अगर एक बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो असतत हो जाएगा। अब बचा है x इक्वल टू 2 पर हमको देखना है और 2 से बड़ा लेना है, इसका मतलब 1 से बड़ा 1 आ रहा है, मतलब कितना आएगा 5। इस कंडीशन में जो हमारे पास फलन मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो एफ ऑफ अगर 2 निकालोगे तब भी 5 आएगा और लिमिट निकालोगे x टेंडिंग टू 2 प्लस या माइनस और यहाँ पे 5 ही रहेगा कांस्टेंट ना, यहाँ हमारे पास क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो इसको, एक बार की बात है एफ ऑफ एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ 5 है तो क्या आ जाएगा 5, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस माइनस एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये क्या है, सतत है, क्या है, ये सतत है, क्या है जी, ये सतत है। आप समझते चलिए और देखते चलिए और मजा लेते चलिए, किसका, सेशन का क्लास का मजा लेते चलिए, काम करते, तो ये खुश मन से पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, ठीक ना, दिल में कोई बोझ ना होना चाहिए। हमारी उम्र ही क्या है सर जी के दिल में बोझ रहेगा, इसी में तो ज्यादा बोझ आता है। बोझ मत बनाना भैया, बोझ मत बनाना भैया, बोझ मत बनाना भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, बोझ मत बनाना भैया। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर है फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को क्या करना है, मतलब डिसकंटिन्यूअस बिंदुओं को ज्ञात करना है। अब देखना है उस बिंदु हमको निकालना है, उस पॉइंट को बताना है
उन सभी पॉइंट्स को बताना है जिस पर ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। उन सभी पॉइंट्स को मैं बताना है जिस पर ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा देखिए, जो अगर ऐसे कभी भी पीस वाइज आपको मिले तो सभी पॉइंट पे आपको नहीं लिखना है, जिस पॉइंट पे टूटा है ग्राफ उस पॉइंट पे आप चेक कर लो यार। भैया 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 जब टूटेगा तभी तो चेक करोगे यार, जब फलन टूट ही नहीं रहा तो क्या चेक करोगे यार। ये फंक्शन किस पर टूट रहा है, x इक्वल 2 पर टूट रहा है, तो 2 पर चेक करो ना यार, और जगह तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अरे एक क्या है, एक घातीय समीकरण है यार, ग्राफ बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक सीधी रेखा कॉन्टिन्यूअस नहीं होती क्या, लेकिन टूट कहाँ है, दो रेखाएं हैं इसलिए टूटने की संभावना है। टूट कहाँ है, 2 पर। देख लो अगर 2 पर ये जुड़े होंगे तो बराबर मान आएगा, नहीं जुड़े होंगे तो टूटा हुआ होगा, अलग अलग मान आएगा। ओके सर जी, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करो तो छड़ी कर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, माँ पर गावत रहा तब से सवाल लगावत है। ओके चलिए, अच्छा देखिए अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ मिलेगी, राइट हैंड लिमिट कहाँ मिलेगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ मिलेगा, चेक कर लीजिए। एक ग्रेटर है मतलब यहाँ पर राइट हैंड मिलेगा, क्या मिलेगा, RHL मिलेगा। ये लेस है इसका मतलब यहाँ पर LHL मिलेगा, उसके साथ साथ f(2) भी आपको मिलने वाला है। ओके सर जी, सब मिलने वाला है तो लेके हम मानेंगे जब मिलने वाला है तो। अब पहले 2 निकाल लो यार, f(2) हमको a ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला मतलब समझ गए होंगे। और ये कितना आ गया 7। ठीक, अब यहाँ पर हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस की बात करते हैं तो लेस यहाँ पर है इसलिए वही वाला देगा और वही वाला देगा तो क्या देगा, जो देगा ऊपर वाला देगा 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या लिख दो, या तो आप इसको चाहो तो ऐसे रिप्लेस कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 और यहाँ पर 2 माइनस h और प्लस हमारे पास 3 होगा। ठीक है, x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस h से। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है वो आप देख रहे हैं, a माइनस h से। ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 माइनस 0 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस की बात करते हैं, इसका मतलब 2x माइनस 3 आ गया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 बनाया हमने और 2 और यहाँ हमने रखा क्या a, ये मतलब 2 और प्लस h और माइनस 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, इसका मतलब यहाँ पर 4 माइनस 3 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया सर जी। जब ऐसी कंडीशन होती है सर जी कि बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, f(2) है तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असतत ये ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे कैसे, x इज इक्वल टू 2 पर फलन असतत है। असांतत्य लिखा है तो वही मतलब है, असांतत्य हो या असतत बात वही है, कोई अंतर नहीं है, हम लोग एक ही बात सब समझते हैं। ओके चलिए, एक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आपको हो रही है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़े ना, कितना आसानी से चीजें हो रही हैं एकदम जैसे पता नहीं। क्वेश्चन अगला देखो यार, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये फलन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो चीजें आप यहाँ पर देख लो। ठीक है जी, अच्छा अब देखो ये फलन है ना, दो जगह टूट रहा है, एक -3 पर है, एक -3 पर है और एक कहाँ पर है, 3 पर है। देखें दो जगह ये टूट रहा है। ठीक है जी, अच्छा दो जगह टूट रहा है तो देख लो तोड़ किया। अच्छा तो पहले यस इज इक्वल टू -3 पर, यस इज इक्वल टू -3 पर चेक करो, तो कैसे चेक करोगे वो देखो यार। अब देखो जैसे अगर हम देखें यस इक्वल टू -3 पर
तो क्या क्या हमको मिल रहा है पहले ये आप देखो ना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सा फलन मिल रहा है, कौन हमको लेफ्ट दे रहा है, कौन हमको राइट दे रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब किस वैल्यू, मतलब किस पर हमें प्लस मिल रहा है, किस पर हमें माइनस मिल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलिए तो फिर बात की जाए। ठीक है, अच्छा एक काम अगर हम यहाँ पे चाहें तो फलन को एक बार हम और लिखना चाहते हैं, फलन को हम एक बार और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है यार। अच्छा ये कह रहा है कि मॉड ऑफ जो x है, मॉड ऑफ x लेस की साइन दिया है ना, जब भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसको माइनस, लेस की साइन है माइनस लगा दो मोड में, और प्लस हमारे पास 3 और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -3 और यहाँ पे -2x ये है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी। और 6x प्लस यहाँ पे 2 x ग्रेटर इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है जी। अब x इक्वल टू हमें -3 पर क्या करना है, चेक करना है। तो f ऑफ -3 कहाँ मिलेगा आपको, ये ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देगा माइनस, तो ये है -3 और +3 कितना हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और f ऑफ लिमिट अगर x टेंडिंग टू -3 और माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो देगा, कौन देगा, यही देगा -x + 3, यही फंक्शन देगा। ये भी क्या माइनस और -3 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 6 आएगा। ठीक है जी। अगर अब हम बात करें कि हमको 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 लिमिट x टेंडिंग टू 3+ चाहिए, 3+ हमको यहाँ से मिलेगा, ये क्या है, ये हमारे पास -2x है, -2 इंटू कितना -3, एक सेकंड -3 ना, तो -3 है, कितना हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर देखो यार तो ये बराबर हो जा रहा है, ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और जो बराबर होता है x, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास हुआ LH, एक सेकंड, ठीक, LHL RHL और f ऑफ -3 ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सतत है, क्या है, सतत है। अगर तीनों आपस में बराबर है इसका मतलब ये क्या है, सतत है। ये हम बात समझ चुके हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर देख लो, x इक्वल टू 3 पर, ठीक है, x इक्वल टू 3 पर देखोगे इक्वल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो इक्वल्स लगा हुआ है, यही आपको देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 3, ठीक है जी। यहाँ पर 6 इंटू 3 और +2 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। और यहाँ पर देखो इक्वल्स और ग्रेटर भी लगा है, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो x टेंडिंग टू 3+, यहाँ पे 6x + 3, इसका भी कितना वैल्यू आएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है जी, 20 आ गई। और हमको अब यहाँ पर लेस की जब बात करेंगे तो यहाँ है, ठीक ना, -2x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस यहाँ -2x हमारे पास है, वैल्यू पुट करके -2 इंटू कितना और 3 कितना आएगा, -6। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ 20 वहाँ पे क्या हो गया, नहीं यार, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, f ऑफ क्या है, f ऑफ क्या है 3। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, और एक मिनट लिख सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू 3 पर ये क्या है, असतत है, असतत है। ठीक है जी। ऐसे भी देखो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो मज़ा आपको आ रहा होगा। नहीं सर जी हमें तो मज़ा नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है तो बताइए। देखिए सवाल लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी मज़ा आएगा, और क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे फिर कहाँ से मज़ा आएगा, अपने से मज़ा आएगा क्या, ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। ठीक है जी। अच्छा देख लो, यहाँ पर आप देख लो इस क्वेश्चन को, और यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, इस वीडियो का एंड करेंगे। ओके, मतलब लास्ट वाले यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम सोल्यूशन की बात कर लें यार, यहाँ पे देखो मॉडुलस की बात हुई है यार, f ऑफ f, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है जी, पहले इनको हम तोड़, s इक्वल टू 0 पे तो कोई बात नहीं, 0 है। अगर s की वैल्यू ग्रेटर 0 हो जाए और s की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, अगर लेस होता है तो -x/,
x बनेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो x बाई एक्स बनेगा, ठीक है। मतलब सिंपल से हमारे पास क्या बना यार, ये हमारे पास -1 1 और 0 बना, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 कंडीशन बना। अब भैया निकाल लो यार, अगर f ऑफ 0 की तो बात करेंगे, ठीक है, 0 की तो बात करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर जहां पे ग्राफ टूटता है, जहां पे ग्राफ टूटता है वहीं पे हम बात करते हैं, और जहां पे ग्राफ टूटेगा नहीं वहां की क्या बात करेंगे। ओके सर जी, ओके ओके ओके। तो f ऑफ 0 मतलब यहाँ पर 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ना, तो हमारे पास fx और ये हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये है -1 है, इसलिए -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हमारे पास क्या है fx, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 1, क्या आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में छोटा सा लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर जी, क्या लिखते हैं, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब ये क्या है, असतत है, असतत है। बहुत सुंदर सर जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सर जी, ठीक है जी, इतना सुंदर कि हमें पता भी नहीं है, ठीक है जी। देखिए सवाल जितने भी लगाए होंगे ज़्यादा टफ तो नहीं है जी, इजी है सवाल, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे टफ बनेंगे, ठीक है, वही वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 100%। आप इस चीज़ को लगाते रहिए और काम आप ईमानदारी से करिए, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी नोट्स कॉन्सेप्ट की पढ़ते रहिए, और अपनी जो नोट्स मैथ की बनाई जो क्वेश्चंस की उसको भी आप पलटते रहिए, तभी आप मतलब आप में ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। और मैथ ऐसी चीज है जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे आने वाली नहीं है, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये लिखने और लगाने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।